देखिए बहुत लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो काम करने के बाद पेमेंट कैसे उठाएं। अल्टीमेटली भाई काम करने के बाद तो सबको पैसे चाहिए ना। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा कि पेमेंट कैसे उठाया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षत, और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए चाहे आप फिल्मों में काम कर रहे हो, वेब सीरीज में काम कर रहे हो या फिर टीवी सीरीज में काम कर रहे हो, सब जगह पेमेंट उठाने का लगभग एक ही प्रोसेस है, वो है इनवॉइस रेज करने का। ठीक है, जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, फर्स्ट एडी काम कर रहे हैं या डायरेक्टर काम कर रहा है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के अंदर, तो वो क्या करता है, एक इनवॉइस रेज करता है और कंपनी के या प्रोडक्शन हाउस के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के सीईओ को देता है, और वहाँ वो प्रोसेस होने के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आता है। तो भाई वो इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उस इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स डालते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के पास लेके चलता हूं। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है आपका इनवॉइस का सैंपल, और इसी इनवॉइस को भर करके आपको अपने प्रोडक्शन हाउस में या अपने कंपनी में सबमिट करना होता है, जिसके बाद आपकी जो पेमेंट होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो इनवॉइस का जो सैंपल है वो ज़्यादातर क्या होता है कि या तो आपको प्रोडक्शन हाउस देगी आपको कि इस तरह का सैंपल है, इस तरह से भर के दो, या फिर आपका अपना एक सैंपल होता है जो आप रेगुलरली जो अपना इनवॉइस है वो रेज करके कंपनी को सबमिट करते हैं, जिसके बाद ही आपको पेमेंट मिलता है। तो ये मैंने एक एज ए सैंपल लिया है, इनवॉइस का सैंपल है, जिसे आप भी यूज़ करके आपने इसको भर करके अपने कंपनी में सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद ही आपका पेमेंट रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो मैं इनवॉइस का सैंपल ले रहा हूँ, इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको भरनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसके बाद ही इनवॉइस कंप्लीट होता है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये इनवॉइस का सैंपल, और चलिए इसमें कुछ डिटेल्स है मैं आपको भर के बताता हूँ। तो पहले नाम, ऑब्वियसली नाम, अपना नाम डालेंगे कि आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ एज एन एग्जाम्पल मैं अपना नाम डालता हूँ, अक्षत अजय, और आपको डालना है एड्रेस जहाँ का आपके पास प्रूफ हो वैसा एड्रेस डालना है। ठीक है, जिसमें आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो एड्रेस है, कुछ भी वैसा एड्रेस डालना है जिसका एड्रेस प्रूफ आपके पास हो। ठीक है, तो सपोज टू भी मैं एड्रेस डाल रहा हूँ, तो मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, रूम नंबर 304, 3rd फ्लोर, राम बिल्डिंग, गोरेगांव वेस्ट, और पिन कोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस भर दिया है। अब डालना है कि आप इनवॉइस जो डाल रहे हैं उसका डेट क्या है। मान लीजिए आज मैं 10 तारीख को बना रहा हूँ, ठीक है, तो 10 दिसंबर 23। ठीक है, ये मैंने इनवॉइस डाल दिया, डेट डाल दिया। अब आता है कि इनवॉइस नंबर क्या है। या तो हो सकता है आपका ये पहला इनवॉइस है, अगर आप पहला इनवॉइस डाल रहे हैं तो आप डाल दीजिए 01। ठीक है, या आपका ये उसी कंपनी में दूसरा इनवॉइस है तो 02 डाल दीजिए। मतलब बेसिकली इसके पहले आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं, तो मंथली बेसिस पे काम होता है, तो हर महीने आपका इनवॉइस रेज होता है और आपको पेमेंट मिलता है। तो जो सीए होता है उस कंपनी को, उसको मालूम तो पड़ना चाहिए ये आप दूसरी बार रेज कर रहे हैं या तीसरी बार रेज कर रहे हैं या चौथे बार रेज कर रहे हैं, कितना नंबर का है, तो वो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे सपोज दीजिए कि मैं पहली बार डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 01 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डालना है कि डेजिग्नेशन, आप इस कंपनी में या फिर इस प्रोजेक्ट में कौन से डेजिग्नेशन पे, कौन से पोस्ट पे हैं। हो सकता है आप कॉस्ट्यूम एडी हों, ठीक है, या फिर हो सकता है आप प्रॉप एडी हों, ठीक है, हो सकता है आप फर्स्ट एडी हों। ठीक है, तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फर्स्ट एडी मतलब आप ऐसे डाल सकते हो, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पे मैं एफ कैपिटल ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नंबर डालना होता है। नंबर इसलिए डालना होता है ताकि अगर मान लीजिए आपके इनवॉइस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपने गलत डाल दिया है या कुछ डिटेल्स नहीं डाली हैं, आपके कंपनी का जो भी सीए है वो आपको इमीडिएटली कॉल करके आपसे करेक्शन मंगवा सकता है। तो इमीडिएटली वहाँ पे आपको नंबर डाल दीजिए। ठीक है, या फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिए। सपोज टू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अक्षत@gmail। ठीक है,
akshat@gmail.com, ताकि जो भी इनवॉइस है वो जब भी इनवॉइस रेज होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। आपका कितना TDS कटा है और आपका पेमेंट क्लियर हो गया, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी मेल आईडी पे मिल जाता है। तो जो भी CA है आपको ईमेल आईडी पे डाल देगा कि आपका पेमेंट हो गया है, आपकी यह अमाउंट है, उसका एक अमाउंट का स्क्रीनशॉट या डिटेल्स भेज देता है कि आपका अमाउंट क्लियर हो गया है और आपका अमाउंट में से कितना TDS कटा है, जो भी टैक्स जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है आपके पेमेंट में से, वो भी आपको बता देता है कि आपका ये टैक्स कटा है, ये उसकी डिटेल्स है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल जाती है। अब आता है कि बिल टू मतलब आप किसको बिल रेज करके दे रहे हैं, आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है, आपके कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका डिटेल डालना होता है। मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया मॉल हैं या फिर सोनी टीवी के जो भी प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो सपोज भी मैं AZX प्रोडक्शन, ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, प्रोडक्शन हाउस प्लाजा बिल्डिंग अंधेरी वेस्ट, और जो भी उसका पिन कोड होगा, ठीक है, 400105 एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपको किस कंपनी का, उस कंपनी का एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने डाला है ये उस कंपनी का एड्रेस है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, शो का नाम क्या है, आप फिल्म कर रहे हो तो फिल्म का नाम लिख दो, अगर आप वेब सीरीज कर रहे हो तो वेब सीरीज का नाम लिख दो, या फिर आप कोई टीवी सीरियल कर रहे हैं तो उस टीवी सीरियल का नाम लिख दो, ठीक है। आप मान लो सीरीज का नाम है कहानी घर की, ठीक है, ये उस प्रोजेक्ट का नाम है जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कि आपका अमाउंट क्या है, आपका सैलरी क्या है, ठीक है। तो आपको सैलरी में डालना है कि जो भी बात हुई है आपके प्रोड्यूसर से या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। एक साधारण तौर पे मैं बात कर लेता हूँ जो एडीज का, ना कम ना ज़्यादा, मैं एक एवरेज अमाउंट पकड़ता हूँ 50,000, ठीक है, इतना अमाउंट होता है। मैं ना ज़्यादा ले रहा हूँ ना कम ले रहा हूँ, एक एवरेज अमाउंट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए सैलरी हो गई 50,000 रुपये महीने। इसके अलावा आपको डालनी है कि अगर आप जब काम कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए आपने 1 महीना काम किया, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके थ्रू कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कुछ खर्च किया, लेकिन वो खर्च कंपनी के लिए किया है, आपने उस प्रोजेक्ट के लिए किया है, तो कुछ भी खर्च हो सकता है। मान लीजिए आपने फिल्म के लिए कुछ कॉस्ट्यूम खरीद लिया है या फिर कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो वैसे एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए एक साधारण तौर पे बता रहा हूँ कि एवरेज, ना ज़्यादा ना कम, कि आपका ऑफिस में जो आपका खर्च हो गया है, जो आपके थ्रू खर्च हुआ है, वो 10,000 रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है, जो आप अपने जेब से खर्च किए हैं, ठीक है, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जो तीसरा यहाँ पे डालना होता है वो होता है कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस को आप समझ लीजिए कि ट्रैवलिंग खर्च, ठीक है। ट्रैवलिंग खर्च मतलब कि आपको ऑफिस आने जाने में जो भी खर्च हो रहा है, आपका रोज का 200 रुपये खर्च हो रहा है, रोज का 300 रुपये खर्च हो रहा है, या फिर आप जब शूटिंग के लिए सेट पे जाते हो ना, कि कहीं कहीं शूट दूर दूर होता है, कहीं 3 घंटे का सफ़र है, 4 घंटे का सफ़र है, आपका टैक्सी का खर्च कितना हुआ, आपका ऑटो का खर्च कितना हुआ, या फिर आपके बस के खर्चे कितने हुए, जो भी आपको सेट पे जाने का जो खर्च हो रहा, आपका जो ट्रैवलिंग का खर्च है, वो आपको डालना है उस पूरे महीने भर के लिए। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि शायद मेरे को पूरा महीने भर ट्रैवल करने में मुझे 3,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है। तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। तो ये जो आप टोटल अमाउंट देख रहे हैं, ये मेरा पूरा महीने भर का खर्च है, सैलरी, ऑफिस में जो मेरे खर्च हुए और जो ट्रैवलिंग के दौरान जो कुछ खर्च हुआ है। तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन पहले ही बोल देती है कि हम ट्रैवलिंग का नहीं देंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जो ट्रैवलिंग का भी देते हैं। इसके लिए आपको इनिशियल तौर पे ही बात करना पड़ता है अपनी कंपनी से कि आपको मुझे कन्वेंस भी देना पड़ेगा, आपको मुझे ट्रैवलिंग भी देना पड़ता है, वो डील आपको पहले ही करनी पड़ती है। अगर आपने ये बात पहले ही कर ली है तो आप वो अमाउंट इनवॉइस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको टोटल अमाउंट हो जाएगा 63,000,
करेक्ट है, सही जोड़ा है मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जो आपने यहाँ जो अमाउंट लिखा है, सेम अमाउंट को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 63,000 ओनली। अब बात आती है कि जो भी आपका सीए है, जो आपका अमाउंट रेज हुआ है, वो कौन से बैंक में डालेगा, तो आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना होता है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है, ताकि जो भी आपका अमाउंट रेज हुआ कहीं तो आपको भेजेगा ना, या तो आपको चेक बना के देगा या तो आपको ऑनलाइन भेज देगा। तो चेक आज के टाइम में बहुत कम होता है, ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको ऑनलाइन पैसे मिल जाएंगे। जो भी हर कंपनी का डेट होता है कि हर महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं ज़्यादातर। किसी का आगे पीछे होता है, किसी का 5 तारीख होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 15 होता है, लेकिन मैं जनरल तौर पे बात करूँ तो 10 तारीख को बिल जो होता है वो सबका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जीएसटी, ठीक है। अगर आपके पास कोई जीएसटी नंबर है तो ज़्यादातर क्या होता है, जीएसटी नंबर उनका होता है जो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। मान लीजिए इस शूटिंग के दौरान कोई ऐसी कंपनी है जो सबको खाना खिला रही है, तो वो अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देगी सेम यहाँ पे, ठीक है। या फिर कोई अदर कंपनी, लाइट सर्विस वाले हैं, तो शूट पे जो लाइटें आती हैं तो उनका एक जीएसटी नंबर होगा, तो वो यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन ज़्यादातर असिस्टेंट डायरेक्टर के पास अपना कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो वो यहाँ पे सिर्फ अपना ये पैन नंबर डालते हैं। पैन नंबर डाल दिए, बस हो गया, ठीक है। और अब बात आती है सिग्नेचर। तो भैया सिग्नेचर कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या करना है ना कि आपको डिजिटल सिग्नेचर डालना है यहाँ पे। अब डिजिटल सिग्नेचर कैसे डालना मैं आपको वो बताता हूँ। आपको लेना है एक नोटपैड, एक पेन, आपको करनी है सिग्नेचर, और सिग्नेचर करने के बाद एक अच्छे से लाइट में जाके जहाँ पे अच्छे से रोशनी आ रही है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ बाहर आ गया हूँ, और उस सिग्नेचर का आपको एक फ़ोटो क्लिक करना है। तो फ़ोटो क्लिक करके मैंने यहाँ अपने कंप्यूटर में रख लिया है। ये देखिए मैंने फ़ोटो क्लिक करके ऐसा कुछ फ़ोटो आया है, ठीक है। अब मैं इस फोटो को ना डिजिटली कन्वर्ट करूंगा। तो डिजिटली कन्वर्ट कैसे करना मैं आपको अभी और आगे बताता हूं। आपको बस ये फोटो पहले आप कंप्यूटर पे ले लो। आपने ये कंप्यूटर पे ले लिया, उस आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे आपको वो फ़ोटो अपलोड करना है। ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया, ये, और यहाँ आपके बैकग्राउंड हट चुका है। अब आपको यहाँ पे कर लो डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। और जैसे आपने ये फ़ोटो डाउनलोड कर लिया तो ये हो गया फ़ोटो डाउनलोड। ये है जो फ़ोटो कैप्चर किया है और ये फ़ोटो है डाउनलोड किया हुआ। तो इसको देखते हैं डाउनलोड में कैसा हुआ है भैया। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। एक्चुअली इसका ना बैकग्राउंड हटा दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये बैकग्राउंड हटा करके मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने डाउनलोड कर लिया। और अब इस फोटो को मैं उस डॉक्यूमेंट पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे लाके मैंने ऐसा छोड़ दिया, तो ये देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। इसको ऐसा मैंने छोटा किया, रिसाइज किया, पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो डाल दिया है। मेरा डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैंने पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिया। बस एक चीज़ ये डालना है जो मैंने नहीं डाला है कि ये जो इनवॉइस है ये कौन से मंथ के लिए है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप जो महीने भर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक और कॉलम डालना है मंथ। यहाँ पे आपको मंथ डालना है कि कौन से मंथ के लिए आप ये इनवॉइस रेज कर रहे हो। मान लो अगर मैं 10 दिसंबर को ये इनवॉइस बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये नवंबर के महीने के लिए है, ठीक है। तो आप ये डाल दो नवंबर 2023। तो नवंबर महीने के लिए आप ये इनवॉइस बना रहे हो, मतलब जो आपका पेमेंट हो रहा है वो नवंबर महीने के लिए हो रहा है। आप दिसंबर को रेज कर रहे हो लेकिन महीना तो आपका नवंबर का कंप्लीट हो चुका है जिसका पेमेंट आपको लेना है। तो बेसिकली इस तरीके से अभी आपका पूरा इनवॉइस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ फाइल में जाना है और इसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करना है भैया पीडीएफ में। ध्यान रखें, आपको जब भी इनवॉइस शेयर करना है तो पीडीएफ में ही करना है। पीडीएफ के अलावा अगर आपने ओपन फाइल भेज दिया सामने तो वो तो चेंज कर सकता है ना भाई साहब, सामने ये डिटेल्स चेंज कर लेगा। अगर आप ओपन फाइल चेंज कर दोगे, मंथ चेंज कर देगा, डेट चेंज कर देगा, अमाउंट चेंज कर देगा। तो हमेशा फाइल को आपको
भेजने से पहले PDF में कन्वर्ट करना है, याद रखें। तो PDF में मैं यहाँ कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो गया डाउनलोड और ये हो गया मेरा डाउनलोड। मैं इसे खोल के चेक करता हूँ, तो ये अपना इनवॉइस रेडी हो गया है शेयर करने के लिए। इस तरीके से आप अपना पूरा इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। सो इस तरीके से इनवॉइस बनाया जाता है और आप बना सकते हैं। आपको भी ये फॉर्मेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप इनवॉइस रेज करके कंपनी में डालते हैं तो वहां से एक और चीज़ आपको लेना है, वो है TDS का फॉर्म 16। जब भी आपका अमाउंट रेज हो तो कंपनी से आपको TDS मांगना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि 50,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, तो वहाँ से कुछ % जो पैसे हैं वो कंपनी ही काट के गवर्नमेंट में सबमिट कर देती है। मतलब आपका कुछ पैसा काट के वो सरकार को एज ए टैक्स दे देती है, ठीक है। तो वो जो टैक्स जमा करती है वो आपको वहाँ से लेना है। तो कंपनी साथ में आपको फॉर्म 16 भी देती है कि मान लीजिए आपके 50,000 में से 5,000 कंपनी ने टैक्स के तौर पे जमा कर दिया, तो उसका भी वो एक फॉर्म देती है जिसे हम फॉर्म 16 कहते हैं। तो आपने उस CA से बोलना है कि भाई पेमेंट तो आपने कर दिया, साथ में आप मुझे वो फॉर्म 16 भी दे दो जो आपने एज ए टैक्स जमा किया है, तो आपको वो फॉर्म 16 मिल जाएगा। तो बाद में आप चाहें तो रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको पैसे वापस आ जाएंगे। तो होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिला होगा इन्फॉर्मेशन। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।